इस वीडियो में हम जानेंगे मराठा साम्राज्य के 5 महान योद्धाओं के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो इन लोगों के ऊपर है। ये योद्धा इतने ताकतवर थे कि इनसे दुश्मन खूब खाता था। बड़ी बड़ी फौजें इन्हें देख के भाग गया उड़ती थी। सबसे पहला है पांचवा नंबर का है मल्हारराव होलकर। मल्हारराव होलकर मारवा के पहले सूबेदार थे और बाजीराव पेशवा ने उन्हें इंदौर के जागीरी दी थी। गनिमी कावा में ये परंपरागत थे। उन्होंने हिंदुस्तान में मराठाओं का धमक निर्माण किया था, दबदबा बनाया था। गनिमी कावा से मल्हारराव होलकर ने अटक के पार हिंदुस्तान में मराठा साम्राज्य का झंडा फहराया था। पानीपत के युद्ध में उन्होंने सहभाग लिया था। निजाम को पानीपत के बाद हराया था। निजाम पानीपत के बाद बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था और फिर मल्हारराव ने उसे हराया था। अहिल्याबाई होलकर इनकी सूनबाई थी और खंडोबाजी होलकर इनके लड़का था। इनका मृत्यु नेचुरल पद्धति से हुआ था। चौथे नंबर के एक संताजी घोरपड़े। संताजी घोरपड़े ने औरंगजेब का तंबू काट डाला था। तंबाजू का सोने का कलश ले लिया था तंबू काट के, और इनका डर इतना था कि मुगल सेनाएं उनको पानी में भी संताजी नजर आते थे। शिवाजी महाराज का मराठा साम्राज्य के लिए इनका योगदान अतुलनीय। इनके पास 40,000 का सैन्य बल था। उन्होंने कासिम खान, हिम्मत खान, अली मर्द खान ऐसे 12 खान को काट डाला था, हरा दिया था। वो मराठा साम्राज्य के सरसेनापति थे और वो बहुत ही अच्छे योद्धा थे। उनको छत्रपति शिवाजी महाराज से तालीम मिली हुई थी। और इसके बाद के योद्धा है श्रीमंत बाजीराव। ये 3 नंबर के खतरनाक और ताकतवर योद्धा थे। बाजीराव ने पूरे हिंदुस्तान में मराठा साम्राज्य का डंका बजाया था। बाजीराव ने अच्छे योद्धाओं को युद्ध में हरा दिया था। बाजीराव पेशवा ने निजाम को पालखेड़े में और भोपाल में हराया था। और बाजीराव दिल्ली तक गए थे और दिल्ली में भी मुगल बादशाह को हराकर हिंदुस्तान में मराठा साम्राज्य का डंका बजाया था। ऐसे से बाजीराव पेशवा महान। बाजीराव ने और बहुत कारनामे किए थे। उन्होंने मालवा, गुजरात, दक्षिण भारत और अन्य भारत के स्थानों पे मराठा साम्राज्य का डंका बजाया था। बाजीराव पेशवा बहुत ही खतरनाक आदमी थे। उनका लश्कर ऐसा था कि घुड़सवारों का ही भरना थी। 80,000 की उनके पास फौजें थी। बाजीराव जब चलते थे तो अच्छे दुश्मन उनसे घबराते थे। बाजीराव पेशवा बहुत ही महान पेशवा। संभाजी महाराज थे। संभाजी महाराज ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य की कमान संभाली थी। संभाजी महाराज अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे थे। संभाजी महाराज को ख़त्म करने के लिए औरंगजेब बहुत बड़ी सेना 5 से 10 लाख की सेना लेके दक्कन में आया था, मगर छत्रपति संभाजी महाराज ने उनके जीवन काल में उन्हें एक भी किला जीतने नहीं दिया। छत्रपति संभाजी महाराज के सबसे अच्छे मंत्री कवि कलश थे। छत्रपति संभाजी महाराज ने दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य की ध्वजा को बुलंद रखा। छत्रपति संभाजी महाराज ने बहुत बड़े युद्ध लड़े। बुरहानपुर को लूट डाला और बड़े मुगल सेना को हरा डाला। जंजीरा के सिद्दी को तो उन्होंने घर में घुस के मारा। वो जंजीरा लेने ही वाले थे, मगर औरंगजेब के एक सरदार ने हमला किया, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। उसके बाद उन्होंने गोवा के पुर्तगीज शासकों को भी अच्छा सा सबक सिखाया। ऐसे से छत्रपति संभाजी महाराज, उन्हें छावा भी बोला जाता है। 1 नंबर के मराठा साम्राज्य के योद्धा थे छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव डाली थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को प्रतापगढ़ को बुला के मार डाला था, क्योंकि उन्होंने उनके भाई की हत्या की थी। इसीलिए उसके बाद सिद्दी जोर के पनाले के वेड़े से छत्रपति शिवाजी महाराज अच्छी तरह से भागे थे। उसके बाद उन्होंने शाइस्ते खान को सर्जिकल स्ट्राइक करके पूना में उनके हाथ के 3 उंगलियां काट डाली थी। फिर वो आगरा गए थे। आगरा से अच्छी औरंगजेब ने दगाबाजी करके उन्हें कैद किया, मगर शिवाजी महाराज ने युक्ति से वहाँ से आ गए थे। उसके बाद उन्होंने सूरत को 1 नहीं 2 बार लूट डाला था। सूरत को पूरा बेसूरत कर डाला था। उसके बाद उन्होंने दक्कन में मराठा साम्राज्य की पताका उड़ाई। फिर उन्होंने दक्षिण भारत में
मराठा साम्राज्य का विस्तार किया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के वक्त उनके पास 1 लाख का सैन्य बल था। ऐसे महान थे मराठा साम्राज्य के 5 योद्धा। और इसी तरह हिस्ट्री के रिलेटेड न्यूज़ के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हिस्ट्री की न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन आती रहती है। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इसका नाम हिस्ट्री टीवी है। और आगे के बारे में हम जानेंगे।